मालवा राज्य के महाराज विक्रम सिंह रणवीर अपनी वीरता, राजनीति में कुशलता और प्रजा के प्रति दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी बहादुरी पूरे आर्यावर्त में चर्चित थी। दूसरी ओर राजपूताना की राजकुमारी मृगनयनी दीपिका अनुपम सुंदरता की मूर्ति थी, साथ ही बुद्धिमान और निडर भी। वे सिर्फ रूप से ही नहीं बल्कि तलवार और कूटनीति में भी निपुण थीं। मालवा और राजपूताना के बीच संबंध कभी मजबूत थे तो कभी कमजोर, लेकिन जब विक्रम सिंह और मृगनयनी की पहली मुलाकात हुई तो मानो दो दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे। सीमा पर एक यात्रा के दौरान विक्रम सिंह ने पहली बार मृगनयनी को देखा। जंगल में कुछ डाकुओं ने विक्रम सिंह पर हमला किया, लेकिन राजकुमारी मृगनयनी ने अपनी सेना के साथ डाकुओं का सफाया कर दिया। उनकी बहादुरी देखकर विक्रम सिंह मोहित हो गए। वहीं से उनकी मित्रता की शुरुआत हुई, जो धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। इस प्रेम कथा की खबर मिलते ही सिंधुराज, जो कभी विक्रम सिंह का मित्र था पर अब कट्टर शत्रु बन चुका था, क्रोध से जल उठा। सिंधुराज पहले विक्रम सिंह के पिता महाराज आनंद सिंह से पराजित हुआ था और बदला लेना चाहता था। उसे यह समझ आ गया कि यदि वह मृगनयनी से विवाह कर ले तो उसे न केवल राजपूताना का समर्थन मिलेगा बल्कि वह मालवा पर भी दबाव बना सकेगा। सिंधुराज ने एक षड्यंत्र रचा। उसने राजा उदय सिंह, राजकुमारी मृगनयनी के पिता, को प्रस्ताव भेजा कि राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया जाए। साथ ही उसने राजपूताना के एक दरबारी के माध्यम से झूठी अफवाहें फैलाईं कि विक्रम सिंह केवल अपनी राजनीति के लिए मृगनयनी का उपयोग कर रहे हैं। जब यह गलतफहमी राजा उदय सिंह तक पहुंची तो वे क्रोधित हो गए और विक्रम सिंह को चेतावनी दी कि वे मृगनयनी से दूर रहें। लेकिन विक्रम सिंह और मृगनयनी का प्रेम सच्चा था। उन्होंने गुप्त रूप से मिलने और एक दूसरे से विवाह करने का संकल्प लिया। इसी बीच सिंधुराज ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने अपने गुप्तचरों से विक्रम सिंह और मृगनयनी की मुलाकातों की खबर और संदेश राजा उदय सिंह तक पहुंचवाए। यह देखकर राजा उदय सिंह अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने न केवल विक्रम सिंह के खिलाफ युद्ध की घोषणा की बल्कि राजकुमारी को भी महल में कैद कर दिया। असल में सिंधुराज का असली इरादा इस युद्ध का फायदा उठाकर राजपूताना पर हमला करने और उसे हड़पने का था। लेकिन विक्रम सिंह जल्द ही इस षड्यंत्र को समझ गए। उन्होंने अपने जासूसों और सैन्य सलाहकारों की मदद से सिंधुराज की सेना की गुप्त गतिविधियों की जानकारी हासिल कर ली। रात के अंधेरे में विक्रम सिंह चुपके से राजपूताना के किले में प्रवेश कर गए और मृगनयनी को मुक्त करा लिया। वे राजा उदय सिंह के सामने उपस्थित हुए और सिंधुराज की साजिश का खुलासा किया। राजा उदय सिंह को पहले इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उनके अपने जासूसों ने इस बात की पुष्टि की तो वे शर्मिंदा हुए और अपनी भूल स्वीकार की। अगले ही दिन मालवा और राजपूताना की संयुक्त सेना ने सिंधुराज के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। विक्रम सिंह के नेतृत्व में यह युद्ध हुआ और अंततः सिंधुराज पराजित होकर बंदी बना लिया गया। युद्ध समाप्त होने के बाद राजा उदय सिंह ने विक्रम सिंह और मृगनयनी के विवाह की घोषणा कर दी। विक्रम सिंह और मृगनयनी ने एक साथ राज्य संभाला और अपनी बुद्धिमत्ता, प्रेम और न्याय से जनता का हृदय जीत लिया। सिंधुराज की साजिश असफल रही और वह इतिहास के पन्नों में एक विश्वासघाती राजा के रूप में याद किया गया। इस प्रकार प्रेम, विश्वास और बुद्धिमत्ता की विजय हुई और एक महान प्रेम गाथा का जन्म हुआ।